हो गया चालू? ठीक है। तो हेलो 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 भैया मेरे प्रहार वालों, हेलो हेलो, क्या हाल चाल? बढ़िया हो गए सब? मस्ती से पढ़ाई कर रहे हो? यस सर, मस्ती से पढ़ाई कर रहे हैं, बस काइनामेटिक्स चल रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। तो भैया और अच्छे से समझ में आएगा, बस क्लास नोट्स को बनाता रहे अच्छे से, जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं उसको अच्छे से ट्राई करता रहे यार। सीधी सी बात है कि ब्रह्मास्त्र एक ही है कि क्वेश्चंस को अच्छे से लगा, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगा सके उतने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करता रहे। इसमें विजय पाने का, इस नीट में या जेई में विजय पाने का भैया केवल और केवल एक ही ब्रह्मास्त्र है कि सर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो चले यार, आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 8 काइनेमेटिक्स का, जिसमें आज अपन मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में और चर्चा करेंगे। ठीक है सर। सबसे पहले भाई ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहां पे लिख दिए हैं, इसको तू फिर से एक बार देख ले अच्छे से कि सर एटी ग्राफ का एरिया हमें चेंज इन वेलोसिटी देता है, ना कि वेलोसिटी। इस बात को हमेशा अपनी निगाहों में बसा के रख ले मेरे दोस्त कि सर एटी ग्राफ का एरिया हमें ऑलवेज चेंज इन वेलोसिटी देता है, ना कि वेलोसिटी देता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको हम हमेशा हमारी निगाहों में बसा के रखेंगे। अब अगर तेरे से कभी एवरेज एक्सेलरेशन पूछ ले किसी टाइम इंटरवल के लिए, तो तेरे को किसी भी चीज का एवरेज पूछा हो तो तेरे को ऐसे करना होता था कि सर इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग इनटू डीटी अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डीटी। अब टी की लिमिट तेरे को जहां तक दे रखी हो वहां से वो वैल्यू पुट करके मैं उस चीज की एवरेज निकाल लूंगा। ठीक है सर। वैसे तेरे को पता है कि सर एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में पूछा है, और अगर तेरे को ए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो, ए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो, तो तू यहां पे वो ए की वैल्यू पुट कर देना, और जिस टाइम के लिए तेरे से पूछा हो भैया उस टाइम से उस टाइम के लिए क्या कर देना मेरे दोस्त, तू वो एवरेज एक्सेलरेशन निकाल देगा। और या फिर कल को तुझे क्या दे रखा हो, एटी ग्राफ दे रखा हो, तो एटी ग्राफ का एरिया तेरे को क्या देता है सर, टोटल चेंज इन वेलोसिटी। और वैसे भी सर एवरेज एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है सर, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो भैया टोटल चेंज इन वेलोसिटी ये क्या है, इंटीग्रेशन एडीटी, विच इज बेसिकली टोटल चेंज इन वेलोसिटी। तो भैया ऐसे होता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब कल को तेरे को एवरेज करंट पूछ ले, तो एवरेज करंट भैया सीधी सी बात इंटीग्रेशन आईडीटी अपॉन इंटीग्रेशन डीटी। सिंपल, एवरेज वेलोसिटी बराबर इंटीग्रेशन वीडीटी अपॉन में इंटीग्रेशन डीटी। बस ऐसे करना है भैया, इतना सा समझ ले यार, बात आ रही है समझ में? अब आगे, अब मैंने भैया ये इक्वेशन ऑफ मोशंस लिख दी है, सारी की सारी इक्वेशन ऑफ मोशन की, जो भी अब तूने 9th क्लास में पढ़ के आया है वो सारी की सारी मैंने लिख दी। क्या सर, v बराबर u प्लस ए टी, बिल्कुल सर। यहाँ पे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे जो s होता है भाई मैं पहले से बता दूं, s जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है तेरे को। एस बेसिकली तेरे को क्या देगा सर, डिस्प्लेसमेंट देगा। और ये तीसरी इक्वेशन सर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। लेकिन तेरे को पता होगा कि इन इक्वेशन ऑफ मोशन को अपन कब इस्तेमाल करते थे, जब एक्सेलरेशन क्या होता था सर, कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन क्या हो मेरे भाई, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। और इसी भैया इसी तर्ज पे एक फॉर्मूला और चलता है यार, क्या कि डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड, की भैया nth सेकंड में कितना डिस्प्लेस हुआ होगा। nth सेकंड का मतलब यह है कि n-1 सेकंड पूरा हो गया और उसके बाद n सेकंड अभी बाकी है, उसके बीच में पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हो गया होगा, आप हमें वो बता दो। तो उसका फॉर्मूला ये होता है भाई, Sn बराबर u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर। और लेकिन ये सारे के सारे जो ऊपर वाले फॉर्मूले हैं ये मैं कब लगाऊंगा, जब एक्सेलरेशन बराबर क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भैया क्वेश्चंस की। अब क्वेश्चंस की भाई मेरी बात सुन, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आएगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक क्वेश्चन से, फिर अपन लेवल क्या करेंगे मेरे दोस्त, राइज करेंगे। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देख, क्या कहता है क्वेश्चन, सर अ पार्टिकल ट्रेवल्स 50 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ कि सर एक पार्टिकल है कि वो 50 किलोमीटर चलता है, कितनी स्पीड के साथ सर, 10 किलोमीटर पर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ। ठीक है सर, कितना चलता है, 50 किलोमीटर। जी सर। फिर क्या कहता है, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, कि भैया जर्नी के सफर के दूसरे हिस्से में वो कहता है कि वो ट्रेवल करता है कितनी स्पीड के साथ, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। और कितना डिस्टेंस चलता है, 60 किलोमीटर चलता है। तो अब उसने तेरे से पूछ लिया भैया फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। तो भैया मेरी बात सुन, इस क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं गिवन है तो तेरे को भैया एक्सेलरेशन तेरे को 0 मानना है भाई। ठीक है, क्योंकि मेरी बात सुन, कुछ भी नहीं गिवन है, एक्सेलरेशन 0 मान। ठीक है, अब बात करते हैं सर एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए मैंने तेरे को क्या बताया था सर, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यस सर,
यस सर, यस सर। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट बराबर, अब जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो भाई, सबसे पहले एक ही काम किया कर, डायग्राम बना ले, डायग्राम बना ले। अगर तू डायग्राम बना लेगा तो तेरी भैया आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है सर। अब उसने कहा, मैंने यहां पे पॉइंट्स मार्क कर दिए, ए, बी और सी, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैंने बोल दिया अ पार्टिकल ट्रेवल 50 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर की, मान ले ए बी जो है वो 50 किलोमीटर है। ठीक है सर। कितनी रफ्तार से चल रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की, यानी कि एक घंटे में कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर कितनी देर में चलेगा सर, 5 घंटे में। कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा उसने क्या कहा कि दूसरा डिस्टेंस वो कितना चलता है सर, 60 किलोमीटर चलता है। ठीक है। कितनी स्पीड के साथ चलता है सर, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की, यानी कि जो बीसी जो लेंथ होगी वो कितनी है मेरे भाई, 60। लेकिन कितनी रफ्तार के साथ चल रहा है सर, 20 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि एक घंटे में 20 किलोमीटर, तो 60 कितनी देर में करेगा सर, 3 घंटे में। यस सर। अब टोटल टाइम कितना लगा, 5 + 3, तो इसका मतलब सर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ए से लेके बी और बी से लेके सी, 50 + 60 दैट इज 110 किलोमीटर। अपॉन में टोटल टाइम, भाई टोटल टाइम है कितना, 5 + 3 दैट इज 8 घंटे। तो यानी कि एवरेज वेलोसिटी जो तेरी निकल के आई वो कितनी निकल के आई भाई सर, 110/8 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि किलोमीटर पर आवर। और अगर तू इसको और सिंप्लीफाई करे तो भाई 2 से मार दे इसको, 55/4 किलोमीटर प्रति घंटे। अब भैया इसमें यह भी हो सकता है कल को वो तेरे को आंसर मीटर पर सेकंड में दे दे, तो तेरे इसको तू क्या करना, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। अब तू बोलेगा कि सर ये तो क्या बोलते हैं वेक्टर है, तो भैया तू आई कैप लगा दे, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में भाग रहा है, मान ले एक्स में भाग रहा है, आई कैप लगा दे। अब अगर वो तेरे से यहां पे पूछ ले कि मेरे को एवरेज स्पीड बता दो, तो भैया यहां पे एवरेज स्पीड यही आएगी 55/4। सर ये क्यों आएगी, अबे उसने कुछ कहा है क्या, टर्निंग पॉइंट का कोई जिक्र किया है क्या, जब नहीं किया तो अपन माने ही क्यों। तो इसका मतलब जब उसने कोई टर्निंग पॉइंट या वेलोसिटी जीरो का जब कोई जिक्र ही नहीं किया, तो इसका मतलब जो टोटल डिस्प्लेसमेंट वही टोटल डिस्टेंस। बात आ रही है समझ में, ठीक है सर। तो ये क्वेश्चन हो गया भाई। अब अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन पढ़ जल्दी से। सर अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद द स्पीड v1। अब देख ये मल्टीपल जर्नी वाले सवाल है, मल्टीपल जर्नी वाले सवाल है। तो भैया मल्टीपल जर्नी वाले सवालों में क्या किया कर, सबसे पहले डायग्राम बना ले, बिना सोचे समझे डायग्राम बना ले बस। डायग्राम कैसे, इस प्रकार से। एक सेकंड भाई, इसकी कॉपी बना लेते हैं, एक सेकंड। ठीक है, इसकी कॉपी बना ली। अब इधर देख क्या कहा, अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस। यहां पे किसके साथ खेल रहा है, डिस्टेंस के साथ खेल रहा है। तो भैया फिर से यहां पे 3 पॉइंट कर ले, ए बी और सी, कोई दिक्कत नहीं सर। अब ए बी बराबर बी सी, मैंने बोल दिया ये पूरी डिस्टेंस डी थी, तो ये हो गई d/2 और ये भी कितनी हो गई मेरे भाई, d/2, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब उसने कहा, क्या कहा सर, कि अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद द स्पीड, कितनी स्पीड के साथ, v1 के साथ, मतलब d/2 तो चला है कितने से, v1 से, और बाकी का क्या कहा है, एंड द नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस ऑफ द जर्नी विद द स्पीड v2, कि भैया दूसरा जो हाफ चला है वो कितने से चला है मेरे भाई, v2 से, यानी कि ये हो गया v2। देन फाइंड एवरेज स्पीड। अबे सिंपल सी चीज है भाई, एवरेज स्पीड। सर एवरेज स्पीड मतलब खतरा होता था भाई, यहां पे खतरे वाली कोई बात नहीं है, ऐसे ही चल रहा है, सीधी बात है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में सर टोटल टाइम। यस सर, यस सर। भाई टोटल डिस्टेंस कितना सर, ए बी प्लस बी सी। अब ए बी कितना, d/2, बी सी कितना, d/2, टोटल डिस्टेंस कितना, स्मॉल डी। अब बात आती है भाई टाइम कैसे निकाले, सर हमें टाइम तो पता ही नहीं है। तो भाई मैंने बोल दिया कि मान ले इसमें लगा t1 और इसमें लगा t2। यस सर। तो सर यहां पे मैं क्या लिखूंगा, t1 प्लस t2, एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसका मतलब सर ये हो गया d, ये हो गया d, और यहां पे क्या हो जाएगा। अब सर टाइम को मैं क्या लिख सकता हूं, तेरे को पता होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो भैया यहां पे टाइम ना देके उसने डिस्टेंस दे दिया और स्पीड दे दी, तो मतलब वो इसके साथ खिलवाना चाह रहा है, तो इसके साथ खेल लेंगे भाई, खेलने में तो हम माहिर हैं। बिल्कुल सर। तो सर
T1 को मैं क्या लिख सकता हूं, T1 को लिख सकता हूं सर d/2 डिवाइडेड बाय V1 लाइक दिस, ठीक है। फिर T2 को मैं क्या लिख सकता हूं सर d/2, भाई कुछ बच्चे क्या होते हैं इस चीज को रट लेते हैं, और मतलब कुछ बच्चे क्या है इसमें ईगोइस्टिक मैनर में आ जाते हैं कि सर हमें तो आता है, ये मास्टर क्या बेसिक बेसिक चीजें पढ़ा रहा है, और जब उनको सवाल दो तो भैया पैंट में ही हो जाती है सब काम, ठीक है। तो ऐसा मत करो भाई, ईगोइस्टिक वे में नहीं आना। तो डी और डी घर को गए, यस सर। अब बचा क्या मेरे भाई, क्या मैं इन दोनों में से 1/2 कॉमन ले लूं और वो 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब सर 2 डिवाइडेड बाय 1/V1 प्लस 1/V2, यस सर। तो इसका मतलब जब तू एलसीएम वगैरह लेगा तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय V1 V2, और जब इसको ऊपर लेके जाएगा तो भैया एवरेज स्पीड बराबर क्या आ जाएगी सर 2V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, ये तेरा आंसर होगा। बात आ रही है समझ में भाई, रटना वटना कुछ नहीं है, सिर्फ फंडामेंटली जाओ, गो फंडामेंटली। बात आ रही है समझ में, ठीक है सर। तो भाई एक क्वेश्चन ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं भाई, अब इस पे बात करते हैं। अब तू कहेगा सर आप क्वेश्चन लिख के क्यों लेके आते हो, भाई पहले से इसलिए लेके आता हूं ताकि वीडियो की जो लेंथ है वो क्या रहे, थोड़ी शॉर्ट रहे, क्योंकि अगर ज्यादा लंबी वीडियो बनेगी मैं यहां पे क्वेश्चन लिखूंगा, तू फेडअप हो जाएगा और फिर पूरी वीडियो तू देखेगा नहीं, ठीक है। बिल्कुल सर। तो अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन भाई इतना जरूर कहूंगा कि जो यहां पे पढ़ा रहा हूं ना वो एग्जैक्टली वो पेड बैच में पढ़ाया जाता है, यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाता ये सब चीजें, क्योंकि भैया यूट्यूब पे पेड बैच का थोड़ा ना पढ़ा सकते हैं। बात आ रही है ना समझ में, इसीलिए बोल रहा हूं ध्यान से पढ़, अच्छे से पढ़, ठीक है सर, कोई बात नहीं। और ये तो बेसिक से क्वेश्चन है भाई, सभी करवाते हैं, लेकिन जो आगे क्वेश्चन करेंगे भैया वो पेड बैच में करवाए जाते हैं, वो पूरे कोई नहीं करवाता यूट्यूब पे, ठीक है। बिल्कुल सर। अब बात करते हैं इसकी, कॉपी बना लेना भाई इसकी, ठीक है। अ पार्टिकल कवर्स टोटल एक्स डिस्टेंस, अब इधर देख, अब वो यहां पे टाइम के साथ खेल रहा है, क्या खेल रहा है सर, अ पार्टिकल कवर्स टोटल एक्स डिस्टेंस, की भैया टोटल डिस्टेंस एक्स है। सबसे पहले क्या कर, मल्टीपल जर्नी का सवाल है तो डायग्राम बना ले, इस प्रकार से डायग्राम बना लिया, ठीक है। पॉइंट्स बना ले ABC, यस सर। तो इन अ जर्नी अ पार्टिकल कवर्स टोटल डिस्टेंस एक्स इन अ जर्नी, ठीक है सर। फिर क्या कहा, सच दैट इन फर्स्ट हाफ टाइम, भैया पहले आधे समय में इट ट्रेवल्स विद द स्पीड V1, कि भैया पहले आधे समय में वो कितना चला, कितनी स्पीड के साथ भागा सर, V1 स्पीड के साथ भागा। कोई बात नहीं भाई, मैंने बोल दिया ये x1 और ये x2, भैया अपन थोड़ा ना मान सकते हैं कि बराबर बराबर दूरी होगी, नहीं मान सकते। मैंने बोल दिया ये x1 है ये x2 है, जी सर। लेकिन हमें इतना पता है सर कि x1 प्लस x2 बराबर गिवन है, बिल्कुल सर, ठीक है। और फिर उसने क्या कहा, एंड इन द नेक्स्ट हाफ टाइम, कि भैया दूसरे आधे समय में इट ट्रेवल्स विद द स्पीड V2, बिल्कुल सर। यानी कि x1 तो चला V1 से और x2 चला V2 से, बिल्कुल सर। अब उसने क्या कहा कि इट ट्रेवल, अब एवरेज स्पीड बता दो यार, सिंपल सा सवाल है, कैसे सर, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल, यस सर, बिल्कुल सर। अब भैया मैंने बोल दिया कि जो टोटल टाइम लगा वो मान ले स्मॉल t लगा, टोटल टाइम जो लगा वो मैंने बोल दिया मान ले इस पूरी जर्नी में स्मॉल t टाइम लगा, बिल्कुल सर। जिसमें से आधा टाइम यहां पे चला गया और जिसमें से आधा टाइम यहां पे चला गया, बिल्कुल सर। तो भैया अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा सर x1 बाय कितना है भाई, टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2, ठीक है सर, डिवाइडेड बाय ये आएगा, यस सर। अब भैया डिस्टेंस को मैं लिखूं कैसे सर, इस x1 की वैल्यू मैं कैसे लिखूं भाई, मेरे को x1 की वैल्यू नहीं पता। तो सर x1 की वैल्यू मैं लिख सकता हूं, मेरी बात सुन, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो सर डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, बिल्कुल सर। क्या x1 को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि V1 इंटू t/2 लिख सकता हूं सर, क्यों, क्योंकि x1 जो डिस्टेंस कवर किया है वो V1 स्पीड के साथ किया है और आधे टाइम में किया है, बिल्कुल सर। वैसे ही क्या मैं x2 को ये लिख सकता हूं सर V2 इंटू t/2, बिल्कुल सर। अब डिवाइड बाय
डिवाइड बाय टी। तो भैया क्या होगा यहां से ये होगा टी 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 कैंसल हो गए, बिल्कुल सर। और बचा क्या सर, बचा ये कि v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। बात आ रही है समझ में? तो ये तेरा क्या हो गया मेरे दोस्त, ये हो गया सर आंसर। ठीक है, बात आ रही है समझ में? यस सर। अब भैया आगे चलते हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे भाई वैसे वैसे क्या होता जाएगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है भाई, अब इस पे बात करते हैं, इस पे फोकस करते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, अब इधर आ जा। सबसे पहले क्या कहा, अ पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। भाई मेरी बात सुन, जब भी ऐसे क्वेश्चंस तेरे को देखने को मिले, तुझे सिर्फ एक काम करना है, जो तेरे को डेटा गिवन है उस डेटा को अच्छे से नोट कर ले। तो इसका मतलब जैसे जैसे तेरे को डेटा की इंफॉर्मेशन मिलती जाए वैसे वैसे क्या किया कर, डेटा को नोट डाउन कर लिया कर। बिल्कुल सर, क्या कहता है क्वेश्चन वाला कि सर अ पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन हैविंग इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब हो गया सर, इनिशियल वेलोसिटी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एट टी बराबर 0 यू बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सर। फिर क्या कहा, हैविंग एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि भाग भी आगे रहा है और एक्सेलरेशन भी आगे। तो इसका मतलब सर एक इंफॉर्मेशन ये हो गई, तो इसका मतलब सर एक्सेलरेशन क्या हो गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कांस्टेंट है। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब अपन यहां पे क्या सीखने वाले हैं भाई, अपन यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना सीखने वाले हैं। ठीक है सर। अब क्या कहता है, फाइंड वेलोसिटी एट टी बराबर 5 सेकेंड की। भैया 5 सेकेंड पे मेरे को वेलोसिटी बता दो। तो भैया सीधी सी बात है, वेलोसिटी और टाइम को रिलेट करने वाला कौन सा फॉर्मूला होता था सर, v बराबर u प्लस ए टी। बिल्कुल सर। तो भैया उसका इस्तेमाल करना यार, उसका इस्तेमाल करेंगे सर। v बराबर u प्लस ए टी। सर हमें v चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई 10, एक्सेलरेशन कितना है सर 20, और टाइम कितना, कितने टाइम पे पूछा सर 5 पे। तो यानी कि कितना हो गया 100 प्लस 10 प्लस 100 दैट इज 110 मीटर पर सेकेंड प्लस आई कैप। अगर वो वेक्टर में खेले तो एक मान ले कि वो एक्स में भाग रहा है तो मैंने आई कैप लगा दिया। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात। और इसको तू डायरेक्टली भी कर सकता था, कैसे कि सर एक्सेलरेशन कितना दे रखा है प्लस 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि कांस्टेंट है, यानी कि 1 सेकंड में कितना बढ़ाएगा 20 बढ़ाएगा। तो सर 5 सेकंड में कितनी बढ़ाएगा 100 बढ़ाएगा। शुरू में कितनी थी 10, तो इसका मतलब सर 5 सेकंड में 100 बढ़ा दी तो फाइनली कितनी हो गई 110। सिंपल बात आ रही है समझ में? ठीक है, ऐसे भी कर सकता था। ठीक है सर। अब बात करें दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है सर, डिस्प्लेसमेंट इन टी बराबर 5 सेकंड की। सर डिस्प्लेसमेंट बता दो कितने टाइम पे 5 सेकंड पे। 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेस हो गया होगा। तो भैया डिस्प्लेसमेंट और टाइम को रिलेट करने वाला कौन सा फॉर्मूला था सर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये था भाई। तो यानी कि एस बराबर सर यू कितना है सर 10, कितने टाइम में 5 पे, हाफ 20, एक्सेलरेशन 20 है और यहां पे 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना हो गया मेरे भाई 50, तो ये हो गया जी सर, ये कट के 10 हो गया, तो 25 इंटू 10 सर 250। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर आ गया 300 मीटर। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया 300 मीटर। और अगर वो तेरे से पूछे वेक्टर में तो आई कैप लगा देना। बिल्कुल सर। अब बात करें भैया तीसरे क्वेश्चन की, बात करें तीसरे क्वेश्चन की कि डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड। भाई मेरी बात सुन, एक होता है 5th सेकंड। 5th सेकंड का मतलब क्या है कि 4 सेकंड पूरे हो चुके हैं और 5वें सेकंड के पूरे होने से जस्ट पहले, 5वें सेकंड के पूरे होने के बीच में, उतने में कितना डिस्प्लेस हुआ। ठीक है। अब अगर तेरे से कोई पूछे कि कोई किसी की एज पूछता है, किसी की एज उसने बोल दिया कि मान ले 17 साल है, तो भैया 17 साल का मतलब क्या हो गया कि 16 साल पूरे हो चुके हैं और अभी 17वें साल में है। बात आ रही है समझ में? अबे बोलना, बात आगे की समझ में नहीं आई। बिल्कुल सर, बात आगे समझ में। 16 साल स्वीट 16 वाली एज। ठीक है भैया,
ठीक है, कि अगर 17 साल एज है तो 16 साल पूरे हो चुके हैं और क्या है 17वें साल में है। बिल्कुल सर। और अगर कोई पूछे कि मैं 10th क्लास में हूं, मान ले 10th क्लास में, तो भैया 10th क्लास का मतलब क्या होता है, 9th क्लास पूरी हो चुकी है और 10th क्लास पूरी होने में अभी वक्त है। बात आ रही है समझ में? यस सर, बात आ गई समझ में। तो इसका मतलब सर डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड, 5th सेकेंड का मतलब क्या हो गया कि सर 4 सेकेंड पूरे हो चुके और 5th सेकेंड से पहले। बात आ रही है समझ में? तो इसका मतलब भाई क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड, भैया वही फॉर्मूला लगा दे, Sn बराबर u प्लस a बाई 2n-1, ये लगा दे भाई। तो भैया u की वैल्यू कितनी हो गई सर? 10। बोल भाई साहब कितनी हो गई सर? 10। एक्सेलरेशन कितना? 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, अब यहां पे n की वैल्यू क्या रखूंगा सर? 5th सेकेंड में पूछा है तो n की वैल्यू में 5 रखूंगा। ये आ गई? बिल्कुल सर। तो इसका मतलब सर ये कितना आ गया? ये कट गया भाई, 10 प्लस 90 बराबर 100। इसका मतलब 5वीं सेकंड के पूरे होने से पहले, मतलब 4थी सेकंड के बाद और 5वीं सेकंड से पहले वो कितना चल गया होगा? 100 मीटर चल गया होगा। और इसको अगर तू चाहे तो ग्राफ से भी कर सकता है। कैसे करेगा ग्राफ से? इधर देख, इसका एक काम कर, वीटी ग्राफ बना ले। अगर तूने वीटी ग्राफ बना लिया तो तू सब कुछ कर लेगा। लेट्स सपोज ऐसे, मान ले मैं वीटी ग्राफ बनाता हूं इसका, ठीक है सर। इधर हो गया v, इधर हो गया t। मैं बोला कि भैया t बराबर 0 पे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी सर? 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से स्टार्ट होगा ग्राफ। यस सर। अब उसने क्या कहा कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है कितने का सर? 20 का। तो इसका मतलब अपने को कहां तक जाना है? 5 सेकेंड तक जाना है। तो 1 सेकंड में 20 बढ़ाएगा तो भैया 5 सेकंड में 100 बढ़ा देगा। तो मतलब 10 के बाद वो 110 पे जाना है अपने को। बिल्कुल सर। और कितने सेकंड के लिए? 5 सेकंड के लिए। लेकिन भैया ये ग्राफ कैसा बनेगा सर? ये ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप वाली। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है, और वीटी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप तेरे को एक्सेलरेशन देगा। तो इसका मतलब ये जो लाइन बनेगी कुछ ऐसी बनेगी। यस सर, ठीक है। तो सर ये कौन सा टाइम होगा? 5 सेकेंड, और ये कितनी होगी सर? 110। बात आ गई समझ में? ठीक है सर। तो सर पहला क्वेश्चन तो यहीं से ही हो गया कि सर 5 सेकेंड पे वेलोसिटी बता दो, 110। ठीक है सर। अब उसने क्या कहा? अब उसने कहा कि डिस्प्लेसमेंट बता दो। तो भैया वीटी ग्राफ का एरिया तुझे क्या देता था सर? डिस्प्लेसमेंट। तो भैया तेरे को ये वाला एरिया चाहिए ना 5 सेकेंड तक, ये वाला एरिया। इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, तुझे ये वाला एरिया चाहिए। तो क्या ये ट्रिपेजियम है? तो भाई डिस्प्लेसमेंट सीधा सीधा लिख दे यार, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी है भाई? 10 और 110, दैट इज 120। इनटू में सर शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर दूरी ये वाली कितनी है भाई? 5। तो यानी कि 60 इंटू 5 दैट इज 300। यहां से भी आंसर वही आया और यहां से भी आंसर वही आया। इसका मतलब मैं तेरे को ये बता रहा हूं कि इक्वेशन ऑफ मोशन वाले सवाल तो इससे भी कर सकता है। क्या ये चीज अपन पहले करके आ चुके? यस सर, करके आ चुके। तो भैया इसका मतलब तेरे पास 2 ऑप्शन है कि मैं तो यही प्रीफर करूंगा कि तू ज्यादा सवालों में इससे करने की ट्राई कर, लेकिन अभी अपन लर्निंग फेज में है, अभी अपन सीख रहे हैं, तो भैया इसको लगाना सीख रहे हैं बस अभी अपन। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर। तो तेरे को ऐसे करना है। बात आ गई समझ में? अब उसने क्या कहा? डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड की भैया 5वीं सेकेंड में। तो 5वीं सेकंड का मतलब मैंने तेरे को बताया था कि 4 सेकंड और 5 के बीच में। मान ले यहां पे कहीं पे 4था सेकंड है, ठीक है सर। तो मतलब इसके बीच वाला डिस्प्लेसमेंट। तो भैया वीटी ग्राफ का एरिया तुझे क्या देता था? डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पे ये वाला एरिया बना दूं तो ये हरा वाला एरिया तुझे क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड। बात आ रही है समझ में? तो सर हरा वाला एरिया दिख रहा है, साफ साफ ट्रिपेजियम है। तो इसका अगर मैं एरिया निकालूंगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, यहां पे पैरेलल साइड कितनी है? अब मेरी बात सुन सर, ये 4 सेकंड पे वेलोसिटी होगी कितनी पहले ये तो बताए दो। तो भाई मेरी बात सुन सर, 1 सेकंड में 20 बढ़ा रहा है तो 4 सेकंड में 80 बढ़ा देगा। इनिशियली कितनी थी सर? 10। तो भैया 4 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी 80 बढ़ा के? 90। तो इसका मतलब सर अब ये वाला एरिया लिखूंगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कितनी सर? 90 और 110 दैट इज 200 इंटू सर ऑल्टीट्यूड 1 सेकंड का कितना आ गया भाई? 100। यहां से भी वही आया।
बात आ रही है समझ में? तो भैया ऐसे करना होता है इन सवालों को, ठीक है? इसको तो ग्राफ से भी कर सकता था, मैंने बस तेरे को करके दिखाया है, ठीक है सर? आगे बढ़ते हैं भाई। अगर नोट करना चाहे तो भैया नोट कर ले जल्दी से, 1 सेकंड नोट कर ले, जल्दी से कर। ठीक है भाई, हो गया? आई होप तेरे से ये सवाल बन गया होगा, लिख लिया होगा तूने। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं भाई, क्या कहता है ये? अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, सबसे पहले जो डेटा गिवन है भैया उसको लिख ले सर। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि सर एट t बराबर 0 u बराबर 0, ठीक है सर। फिर क्या कहता है? फिर कहता है सर एंड मूव्स विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि कितनी देर तक चला? 30 सेकंड तक चल रही है ट्रेन, और भैया कितनी मतलब एक्सेलरेशन के साथ चल रही है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 30 सेकंड के लिए a बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस सर। तो अब उसने क्या कहा? देन द ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक्स एंड द ट्रेन कम्स टू एट रेस्ट इन 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट का मतलब कि भैया 60 सेकंड पे, 60 सेकंड में वो क्या हुआ? ट्रेन जो है वो रेस्ट पे आ गई। बात आ रही है समझ में? कि भैया फाइंड टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, Vmax and the location of the train at half of the maximum speed, location of the train at half of the maximum speed। अब मेरी बात सुन भाई, इसमें अपने को भैया चलना पड़ेगा ग्राफ से। बात आ रही है समझ में? इसमें अपने को चलना पड़ेगा ग्राफ से। ग्राफ से कैसे सर? तू इसका वीटी ग्राफ ड्रॉ कर ले, वीटी ग्राफ ड्रॉ कर ले। कैसे करेगा? इधर देख, इधर आ गया v, इधर आ गया t, कोई दिक्कत नहीं। t बराबर 0 पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी सर? 0। तो इसका मतलब ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से स्टार्ट होगा। तो अब आगे बात करते हैं। उसने क्या कहा कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ भाग रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, कितनी देर के लिए? 30 सेकंड के लिए। तो यानी कि 1 सेकंड में 2 बढ़ा रही है, तो भैया 30 सेकंड में कितनी बढ़ा देगी? 60 बढ़ा देगी। इनिशियल कितनी दी? 0। तो भैया 30 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी सर? 60। लेकिन ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन ऑफ पॉजिटिव स्लोप। क्यों? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कुछ ऐसा बनेगा। इधर देख, ये t बराबर हो गया 30 सेकंड और ये वेलोसिटी बराबर हो गई 60 मीटर पर सेकंड। बोल कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, ठीक है। अब उसने कहा कि देन द ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक्स, कि भैया ड्राइवर ने ब्रेक मार दी और 1 मिनट बाद यानी कि 60 सेकंड बाद जो ट्रेन है वो किस पे आ गई सर? रेस्ट पे आ गई। तो इसका मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ही मानना है। तो इसका मतलब सर ड्राइवर ने ब्रेक मारी, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो ट्रेन है वो इस प्रकार से आ गई, ब्रेक मारी यानी कि एक्सेलरेशन उसका क्या हो गया? पीछे की तरफ। बात आ रही है समझ कि ट्रेन रिटार्ड हो रही है। अब वो कितनी देर में रेस्ट पे आ गई? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो 0 ही करूंगा मैं और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ रेस्ट पे आ रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब ऐसे ही तो करूंगा। बिल्कुल सर। तो अब सर ये वाला टाइम होगा कितना? मेरी बात सुन, उसने कहा कि 30 सेकंड बाद, 30 सेकंड बाद जो ट्रेन है वो रेस्ट पे आ गई। मतलब 30 सेकंड के बाद उसने ब्रेक मारा और 1 मिनट में जाके वो रेस्ट पे आई। तो भैया 30 सेकंड के बाद 60 सेकंड और जोड़ दे, 90 सेकंड। बात आ रही है समझो? 90 सेकंड। तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा टाइम का? 90 सेकंड। तो अब भैया बात करें, अब उसने क्या क्या चीजें पूछी अपने से? टोटल डिस्टेंस। अबे एरिया अंडर वीटी कर्व क्या देता है सर? एरिया अंडर वीटी कर्व तो हमें क्या देता था सर? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मेरे को एक बात बता, डिस्प्लेसमेंट देता था हमें, डिस्टेंस तो नहीं देता था। डिस्टेंस पता करने के लिए हमें टर्निंग पॉइंट पता करना पड़ता था। यहां पे टर्निंग पॉइंट है क्या? नहीं है, क्योंकि सर वेलोसिटी भले ही 0 है लेकिन ग्राफ नीचे गया क्या? नहीं गया। इसका मतलब पार्टिकल ने अपनी दिशा बदली क्या? नहीं बदली। तो क्या टर्निंग पॉइंट आया क्या? नहीं आया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बराबर टोटल डिस्टेंस। तो इसका मतलब अपने को कौन सा एरिया चाहिए मेरे दोस्त? अपने को एरिया चाहिए भाई ये वाला, अपने को ये वाला एरिया चाहिए। अब सर ये तो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया हम पता कर लेंगे। कैसे सर? हाफ। सर बेस कितना है? 90 इंटू परपेंडिकुलर दूरी कितनी है? 60। तो इसका मतलब सर ये कितना आ गया? 2700 मीटर। तो इसका मतलब सर यही डिस्टेंस होगी, यही डिस्प्लेसमेंट होगी। तो इसका मतलब सर टोटल डिस्टेंस बराबर कितना आ गया? 2700 मीटर। यस सर।
यस सर, यस सर। अब बात करें कि सर एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो भाई एवरेज स्पीड के लिए बताया तो था टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो भाई टोटल डिस्टेंस तो अपन निकाल चुके हैं सर, एवरेज स्पीड बराबर इस, एक सेकंड इसकी कॉपी बना लेते हैं भाई, ठीक है। एवरेज स्पीड बराबर सर टोटल डिस्टेंस 2700 बटे टोटल टाइम कितना है सर 90 सेकेंड, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। बात आ रही है समझ में। अब बात करें सर कि एवरेज वेलोसिटी के बारे में पूछा, तो भाई एवरेज वेलोसिटी भी तो यही आएगी ना, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट तो टोटल डिस्टेंस के बराबर ही है, बस उसके आगे वेक्टर साइन लगा दे, अगर एक्स में भाग रहा है तो आई कैप लगा देंगे। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट हुई भैया 2700 आई कैप, और टोटल टाइम कितना 90, दैट इज 2, ये हो गया 30 मीटर पर सेकेंड आई कैप। ये आपकी क्या आ गई, एवरेज वेलोसिटी आ गई। अब भैया मजा आएगा, वी मैक्स कितना, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी। भाई देख पार्टिकल कैसे जा रहा है, पार्टिकल शुरू हुआ ओरिजिन से, रेस्ट से, 0 कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, 0 10 20 30 40 50 60 60 पे आ गया। फिर उसके बाद ड्राइवर ने मारी ब्रेक, तो ब्रेक मारने के बाद तो भैया स्पीड कम ही होगी, वेलोसिटी कम ही होगी भाई। तो इसका मतलब मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है सर 60। तो इसका मतलब सर वी मैक्स बराबर क्या आ गया 60 मीटर पर सेकेंड। बात आ रही है समझ में, यस सर बात आ गई समझ में। अब उसने भैया इसमें आएगा मजा कि लोकेशन ऑफ पार्टिकल एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। मेरी बात सुन, हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड कितनी है 60, मैक्सिमम स्पीड की आधी 30। तो इसका मतलब 30 कहां पे होगी, इधर देख ले सबसे पहले 30 कहां पे होगी। भाई एक सेकंड, इसमें कलर दूसरा भरना पड़ेगा, ठीक है सर। अब 30 कहां, मैंने बोल दिया कि मान ले जो 30 है वो यहां पे है, 30 मीटर पर सेकंड यहां पे है, ठीक है सर। तो 30 मीटर पर सेकंड वाली जो वेलोसिटी है वो इस ग्राफ में कहां हो सकती है, इसको लाइन को आगे बढ़ा दे, बिल्कुल सर। तो यहां पे देख कितनी जगह इस ग्राफ को काटा इसने सर, 2 जगह पे। तो इसका मतलब सर एक 30 मीटर पर सेकंड तो यहां पर होगी इस प्रकार से, और दूसरी 30 मीटर पर सेकंड यहां पर होगी। बात आ रही है समझ सर, ये 2 बार कैसे हो गई भाई। इधर देख, जो ट्रेन है रेस्ट से स्टार्ट हुई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब इधर देख 0 10 20 30 30, ठीक है। फिर 40 50 60, फिर 60 के बाद उसने ब्रेक मारी, 50 40 30, यानी कि 30 कितनी बार हो गई, 2 बार हो गई। तो इसका मतलब 2 जगह पर अपने को 30 मीटर पर सेकंड मिल रही है। तो भैया वो जगह कैसे लिखेंगे, इधर देख इधर देख इधर देख। बात आ रही है समझ में। तो सर यहां से यहां तक तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, गिवन है, हमें पता साफ साफ पता चल रहा है। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, तो सर एक मिनट में 1 सेकंड में 2 बढ़ा रहा है, तो सर 30 कितनी देर में होगी 15 सेकंड में। तो ये वाली कितनी हो जाएगी, ये वाला टाइम 15 सेकंड में। क्योंकि इधर देख, क्योंकि अगर मैं बोलूं ये O है ये A है, अबे O से लेके A तक अपने को एक्सेलरेशन पता है ना कितनी है +2। तो इसका मतलब सर ये क्या हो गया कि 1 सेकंड में 2 बढ़ा रहा है। तो सर हमें तो कितनी चाहिए, हमें तो 30 चाहिए। तो 30 कितनी देर में हो जाएगी, अबे 1 सेकंड में 2 बढ़ा रहा है, तो 30 कितनी देर में, 1 सेकंड में 2 बढ़ा रहा है ना, तो 30 कितनी देर में 15 में, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब 15 सेकंड पे तेरे को 30 मीटर पर सेकंड की पहली बार मिलेगी। लेकिन सर अब ये दूसरी वाली का टाइम कैसे निकालूं, ये भी तो है ना, दूसरी वाली का टाइम कैसे निकालूं। तो इधर देख, यहां से यहां तक तो इस लाइन का स्लोप निकाल ले, इस लाइन का, इसको अगर मैं ए बी बोल दूं तो तू ए बी लाइन का स्लोप निकाल ले। ए बी लाइन का स्लोप तेरे को क्या दे देगा सर, ए से लेके बी तक मेरे को रिटार्डेशन दे देगा या एक्सेलरेशन दे देगा। तो कैसे निकालूंगा, tan थीटा कर दे यार। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर कितना है सर 60 अपॉन में सर बेस कितना है 60, यानी कि 1। लेकिन क्या ये पॉजिटिव आएगा, नहीं सर, ये नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन है, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लग रही है। बात आ रही है समझ में। तो इसका मतलब सर कांस्टेंट है, बिल्कुल सर, यानी कि 1 सेकंड में 1 कम कर रहा है, 1 सेकंड में 1 कम कर रहा है, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब सर यहां पे कितनी थी 60, बिल्कुल सर। 1 सेकंड में
एक कम कर रहा है, तो सर यहां पे कितनी है 60 और यहां पे कितनी है 30, तो सर 30 कितनी देर में कम कर देगा 30 सेकंड में। तो भैया यहां से 60 30 सेकंड के बाद और 30 सेकंड में वो 30 घटा देगा, तो यानी कि ये कितना टाइम हो जाएगा 60 सेकंड्स। इसको ऐसे भी कर सकते हो, कैसे सर, अबे फिर से देख ले सर, एक सेकंड में एक घटा रहा है, बिल्कुल सर एक सेकंड में एक घटा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया 30 कितनी देर में घटा देगा, अपने को 30 मीटर पर सेकंड ही चाहिए ना यहां पे, तो 30 कितनी देर में घटाएगा 30 सेकंड में। सर यहां पे टाइम कितना है 30वां सेकंड है, तो 30 सेकंड के बाद और 30 सेकंड जोड़ दे, कितना आएगा 60 सेकंड। तो ऐसे तो किया है मैंने, तो इसका मतलब सर ये वाली पॉइंट क्या आ गया, ये आ गया सर 60 सेकंड आ गया। ठीक है, अब हमें चाहिए लोकेशन चाहिए, तो भैया एरिया अंडर वीटी कर्व तुझे क्या देता था सर, डिस्प्लेसमेंट देता था, और अगर लोकेशन की बात आ जाए तो इसका मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को एरिया निकालना पड़ेगा। भैया पहली वाली लोकेशन तो अपन आराम से निकाल लेंगे, इधर देख, पहली वाली लोकेशन तो अपन आराम से निकाल लेंगे, इधर देख, अगर तू ये वाला एरिया निकाल पाया तो क्या तेरे को उस पार्टिकल की लोकेशन मिल जाएगी, मतलब ट्रेन की लोकेशन मिल जाएगी, जब पहली बार उसकी स्पीड कितनी थी 30 मीटर पर सेकंड। कैसे सर, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल, इस ट्राइंगल का एरिया, इसको मैं A1 बोल देता हूं, ठीक है सर। तो A1 की वैल्यू क्या आएगी मेरे दोस्त, सर A1 की वैल्यू आएगी हाफ, भैया बेस कितना है 15, हाइट कितनी है 30, तो ये कितना आ गया सर 225। ये क्या आएगा सर, ये डिस्प्लेसमेंट आया 225 मीटर। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट आया है तो डिस्प्लेसमेंट बराबर चेंज इन पोजीशन वेक्टर, बिल्कुल सर। लेकिन उसने क्या कहा है, ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर उसने कुछ नहीं कहा तो मान ले वो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, ओरिजिन से, ठीक है। तो यानी कि सर एक्स इनिशियल क्या हो गया 0, तो सर एक्स फाइनल क्या हो जाएगा 225। बात आ रही है समझ में। लेकिन सर अब पंगा फंसता है कि सर इसकी वैल्यू कैसे निकालें, इसकी वैल्यू कैसे निकालें दूसरी लोकेशन की। तो भाई इसके लिए एक बढ़िया सी मेथड बताता हूं तेरे को, मेरी बात सुन। अगर तू एक काम कर ले, तू ऐसा कर, इसको यहां पे लेके आ, ठीक है, और इस एरिया को अलग बना दे, इस एरिया को अलग बना दे, ठीक है, इस वाले एरिया को, अबे इस वाले एरिया को अलग कर। मेरी बात सुन, अगर तू इस पूरे ट्रायंगल के एरिया में से इस वाले एरिया को घटा देगा तो क्या तेरे को उस ट्रेन की लोकेशन मिल जाएगी जहां पे दूसरी बार उसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड हुई है। बिल्कुल सर, क्योंकि सर हमें इस टाइम पे चाहिए और इसका एरिया मेरे को वही देगा, डिस्प्लेसमेंट ही देगा। तो सर अब ये वाला एरिया मैं कैसे निकालूंगा, ये वाला एरिया मैं कैसे निकालूंगा। तो भाई इसके लिए सीधा सा कहानी है, सीधी सी कहानी है। कैसे, ये वाला एरिया, सॉरी मेरे को ये वाला एरिया बनाना चाहिए, ठीक है, ये वाला एरिया। अब ये वाला एरिया कैसे निकाले यार, इससे इतनी भसड़बाजी से एक ही बढ़िया चीज है, पूरे ट्रायंगल के एरिया में से ये वाला एरिया अपन माइनस कर देंगे, पूरे ट्रायंगल के एरिया में से ये वाला एरिया अपन माइनस कर देंगे। सॉरी ये वाला एरिया भी होगा, बिल्कुल बात समझ में आ गई। यस सर बात समझ में आ गई। क्यों, क्योंकि सर हमें तो ये वाला एरिया चाहिए ना कि 60 सेकंड पे कहां पे होगा, और एक ये वाला भी होगा 60 सेकंड पे चाहिए अपने को लोकेशन, तो यानी कि ये वाला एरिया लेना पड़ेगा। बिल्कुल सर, तो मैं क्या करूं, इस पूरे ट्रायंगल के एरिया में से अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया घटा दूं तो क्या मेरे को 60 सेकंड पे मिल जाएगा। बिल्कुल सर 60 सेकंड पे मिल जाएगा। तो सर कैसे करूंगा, पूरे ट्रायंगल का एरिया, इसकी भैया कॉपी बनाओ यार जल्दी से, ठीक है, इसको मिटाओ यार, ठीक है, अबे पूरा मिट गया, चल ठीक है, ये वाला चाहिए। अब पूरा एरिया कितना होगा उसको मैं ए बोल देता हूं। तो पूरा एरिया के लिए हाफ, सर बेस कितना है यहां से यहां तक 90, इनटू में ये परपेंडिकुलर दूरी कितनी है 60, तो कितना हो गया भाई 45 इंटू 60 कितना हो गया भाई 90 270, यानी कि 2700। बिल्कुल सर, कितना हो गया 2700। ये तेरी क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट आ गई 90 सेकंड तक। उसमें से तो ये वाला ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे, इसको मैं ए डैश बोल देता हूं। तो भैया ए डैश की वैल्यू क्या आएगी हाफ, बेस कितना है 30, हाइट कितनी है देख ले भाई 30, तो ये कितना आ गया 450। तो अब अगर तू a माइनस ए डैश कर देगा, अब अगर तू
ए माइनस ए डैश कर देगा तो तेरे को उस पार्टिकल की यानी कि ट्रेन की तेरे को क्या मिल जाएगी, लोकेशन मिल जाएगी, दैट इज 2700 माइनस 450, दैट इज ये हो गया 2250। यानी कि फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा जब ये 60 सेकंड पे, वो होगा 2250। बात आ रही है समझ में, फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 2250। बिल्कुल सर बात आ गई समझ में। तो भैया इस प्रकार से क्या करना होता है, ऐसे सवालों को डील करना होता है, ठीक है। तो यानी कि लोकेशन ऑफ ट्रेन आ गई, बिल्कुल सर, दो लोकेशंस आएंगी, एक तो कितनी आई थी 225 और दूसरी कितनी आई 2250। बात आ गई समझ में। जल्दी से भैया इस क्वेश्चन को क्या कर, नोट कर, फिर आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन पे जल्दी से इसको रीड कर, रीड कर इसको, क्या कहता है। कहता है सर अब पार्टिकल, यहां पे गौर से देख, पार्टिकल ट्रेवल 40 मीटर इन द फर्स्ट 10 सेकेंड, कि भैया पहले 10 सेकेंड में पार्टिकल 40 मीटर चलता है, ठीक है सर। फिर एंड ट्रेवल 60 मीटर इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, एंड ट्रेवल 60 मीटर इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड, कि भैया पहले 10 सेकेंड में वो 40 मीटर चलता है, यस सर। दूसरे 10 सेकंड में वो 60 मीटर चल रहा है, यानी कि ज्यादा चल रहा है, ज्यादा चल रहा है तो इसका मतलब उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी, और अगर स्पीड ज्यादा होगी तो इसका मतलब उसके पास एक्सेलरेशन तो है, बिल्कुल सर एक्सेलरेशन है। अब उसने क्या कहा, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द नेक्स्ट 10 सेकंड। भाई अगली 10वीं सेकंड में बताओ दो मेरे को, अगली 10 सेकंड में। तो भैया ये क्या मल्टीपल जर्नी का सवाल हो गया, बिल्कुल सर मल्टीपल जर्नी का सवाल हो गया। भाई बिना कुछ कहे डायग्राम बना ले, बिना कुछ कहे डायग्राम बना ले। और उसने क्या कहा, इधर देख, एज्यूम पार्टिकल इज हैविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब भैया डायग्राम बना सीधा सीधा, यहां पे इधर देख, इस प्रकार से डायग्राम बना ले, ठीक है सर। मैंने बोल दिया ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, बिल्कुल सर। उसने कहा कि t बराबर 0 से लेके t बराबर 10 सेकंड तक कितना चला है पार्टिकल, सर 40 मीटर चला है, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर कहा कि अगली 10 सेकंड, तो यानी कि ये वाला टाइम कितना हो जाएगा, t बराबर 20, तो कितना चला भाई 60 मीटर, बिल्कुल सर। अब उसने कहा कि उसके अगली 10 सेकंड में, यानी कि t बराबर 30 में पार्टिकल कितना चल लेगा। अब कई बच्चे यहां पे बहुत ही भैया मेधावी छात्र हैं हमारे, वो क्या करते हैं, सर पहली 10 सेकंड में 40 चला, चलो ठीक है, दूसरी 10 सेकंड में 60 चला, तो तीसरी 10वीं सेकंड में वो क्या करेगा 80 चलेगा, एपी। कई हमारे मेधावी छात्र होते हैं भैया ऐसे, ये ऐसे कर देते हैं, ठीक है। आपने भी ऐसा किया था शर्मा जी, ठीक है। ये हमारे ऑपरेटर साहब बैठे भैया यहाँ पे, ठीक है। मेरी बात सुन भाई, ऐसा नहीं करना भाई, ये गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। अब कई जो पढ़े लिखे बच्चे होंगे, थोड़े जिनके पास थोड़ा सा बुद्धि होगी, दिमाग होगा थोड़ा सा, तो वो सब पहले पूछेंगे सर इनिशियल वेलोसिटी तो बता दो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। तो मैंने कहा भाई वही तो पता लगानी है यहाँ पे। तो भैया मेरी बात सुन, कैसे करेंगे, मान ले कि पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन है, पार्टिकल्स एक्सेलरेशन इज स्मॉल ए, ठीक है भैया। पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है, स्मॉल ए है, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी
सॉरी यार, वो क्या है, पिछले वाले में 5 मिनट से साला माइक ही बंद हो गया, मैं बोलता जा रहा हूँ। लेकिन आई होप भैया तू इतना समझदार है, थोड़ा बहुत समझ गया होगा अच्छे से कि भैया यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे बस तू डायग्राम बना लेना, ए बी सी डी, भैया इस तरीके से बना लिए। ए बी की जो लेंथ है उसको मैंने S1 बोल दिया, बी सी की जो लेंथ है उसको मैंने S2 बोल दिया, और सी डी की जो लेंथ है वो मैंने S3 बोल दिया। जी सर, लेकिन भैया मेरी बात सुन, मैंने यहाँ पे ए बी के लिए ये वाली इक्वेशन लगाई, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब S1 की वैल्यू कितनी है सर, 40 बराबर, भैया मैंने इनिशियल वेलोसिटी को u माना, एक्सेलरेशन को a माना, तो भैया मैंने क्या किया, u इंटू 10 प्लस हाफ इंटू a इंटू 10 का स्क्वायर, पहले 10 सेकंड के लिए लगा दी, तो वहां से ये इक्वेशन निकल के आई। दूसरी, भाई कई बच्चे क्या करते हैं, बी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने जाते हैं और भैया वहीं पे मात खा जाते हैं, क्योंकि वहां से नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या होंगे तेरे, इंक्रीज हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा और कंफ्यूजन बढ़ेगी। इससे बढ़िया तू क्या कर, तो डायरेक्टली ए से लेके सी तक निकाल दे, ए से लेके सी तक इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर ले। ए से लेके सी तक जब तू करेगा तो S1 प्लस S2 यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 40 प्लस 60 दैट इज 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब सर 100 बराबर इनिशियल वेलोसिटी u इंटू में सर टोटल टाइम इस बार 20 सेकंड हो जाएगा, तो वहां से ये इक्वेशन निकल के आएगी। जी सर, अब अपने पास दो इक्वेशन, दो अननोन दैट इज u एंड a, तो उन दोनों को सॉल्व करके तू u और a की वैल्यू निकाल लेगा। यस सर, अब हमें चाहिए सर इस पॉइंट पे कि सर t बराबर अगले 10 सेकंड में वो कितना चल लेगा, मतलब अपने को S3 चाहिए। तो भैया मैं क्या करूंगा, कई बच्चे करते हैं सर C पे वेलोसिटी निकालेंगे, फिर आगे C से लेके D तक लगाएंगे। भाई कोई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट A से लेके D तक लगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 बराबर U इंटू टोटल टाइम कितना 30 सेकंड प्लस हाफ इंटू A इंटू टोटल टाइम कितना 30 सेकंड का स्क्वायर। तो ये S1 प्लस S2 कितना हो गया 100 प्लस S3 को तो निकालना ही है, तो ये निकाल लेना। ऐसे बात आ रही है समझ में, ऐसे करना होता है। ठीक है सर, ऐसे करना होता है। तो भैया इसमें ज्यादा है ना अपने को लोड लेने की जरूरत नहीं है कि सर ये छूट गया, भैया इसमें सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब तो इसी क्वेश्चन को कैसे कर सकता है भाई, ग्राफ से भी कर सकता है। ग्राफ से करने जाएगा तो थोड़ा सा बस कॉम्प्लिकेटेड होगा, इधर देख कैसे। ठीक है, इसका वीटी ग्राफ ड्रॉ कर ले। अगर वीटी ग्राफ बनाएगा तो भैया सर हम ये नहीं कह सकते कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी हमने कुछ ना कुछ मानी है, बिल्कुल सर मानी है, तो सर मैंने बोल दिया इनिशियल वेलोसिटी यहां पे है u। ठीक है, और उसने कहा कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब वीटी कर्व कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन और पॉजिटिव स्लोप वाली ऐसी। बिल्कुल सर, मैंने बोल दिया t1 बराबर कितना था 10 सेकेंड, तो ये वाला टाइम कितना हो जाएगा, पहले 10 सेकेंड, तो 1 सेकेंड मैंने बोल दिया एक्सेलरेशन a है, तो 1 सेकेंड में भैया मेरी बात सुन, इनिशियल वेलोसिटी ये हमें 10 सेकेंड बाद चाहिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है v बराबर u प्लस at लगाना यार, तो यहां पे ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी सर u प्लस a इंटू टी, टाइम कितना 10, एक्सेलरेशन कितना a। बिल्कुल सर, अब उसने क्या कहा, अब उसने कहा कि सर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ही भाग रहा है, तो ऐसे कर लेना यार। ठीक है, ये हो गया 20वां सेकेंड, ये हो गया सर 30वां सेकेंड। ठीक है सर, तो इसका मतलब अगर मैं इसको ऊपर की तरफ इंक्रीज करूं तो यहां पे ये क्या हो जाएगा इस प्रकार से। यस सर, तो इसका मतलब सर इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होगी, अबे ये 20 सेकेंड, ये 30 सेकेंड, तो भैया 10वें सेकेंड पे u प्लस 10a, तो 20वें सेकेंड पे u प्लस 20a, और 30वें सेकेंड पे u प्लस 30a। बात आ गई समझ में। यस सर, अब क्या अपने को S1 और S2 पता है, S1 S2 क्या थे सर, डिस्प्लेसमेंट थे, तो क्या अपने को डिस्प्लेसमेंट पता है, तो एरिया अंडर वीटी कर्व तुझे क्या देता था सर, डिस्प्लेसमेंट देता था। तो इसका मतलब सर मैं अगर बोलूं यहां पे लाइन बनाऊं, तो यहां पे मैं तेरे को 3 एरियाज दिखा रहा हूं, एक सेकेंड रुक, पहला, दूसरा, तीसरा। अब मेरी बात सुन, ये पहले एरिया को मैंने बोल दिया A1, दूसरे को बोल दिया A2, तीसरे को बोल दिया A3। क्या तेरे को A1 की वैल्यू पता है? यस सर, पहले 10 सेकंड में कितना चला 40 मीटर। क्या तुझे A2 की वैल्यू भी पता है? अबे बाद के 10 सेकंड में कितना चला 60 मीटर, तो यानी कि 10 से लेके 20 सेकंड के बीच में कितना चला होगा 60। अब अपने को चाहिए क्या सर, हमें तो A3 चाहिए। तो सर सबसे पहले मैं इन दोनों का एरिया निकाल लूंगा, दोनों के दोनों ट्रेपेजियम है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड करके वहां से फिर से इक्वेशंस बनेगी, उनको तू सॉल्व कर फिर से निकाल ले। मतलब
चीजें वही है, ग्राफ से भी कर सकता है। बात आ रही है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये वाला, अब पार्टिकल ट्रेवल 40 मीटर इन द फर्स्ट, हाँ अब ये मैंने भैया बदल के दिया है क्वेश्चन को, मैंने यहां पे 24 सेकंड कर दिया। अब तू घर से करके लेके आएगा, तो इसको मैं बोल दूंगा भैया HW। बात आ रही है समझ में? इसको तू घर से करके लेके आएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अब इधर देख, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकेंड। इधर देख, इधर देख, इधर देख। अब उसने क्या कहा सर, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एट t बराबर 0 u बराबर 80 मीटर पर सेकेंड। यस सर। तो सर उसने क्या कहा कि एक्सेलरेशन कितना है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की भैया एक्सेलरेशन है आपका -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसका मतलब वेलोसिटी आगे तो एक्सेलरेशन पीछे, तो इसका मतलब सर एक्सेलरेशन बराबर हो गया -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है? यस सर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो 1 सेकंड में कितना कम कर रहा है? 10 कम कर रहा है। तो 80 कितनी देर में कम कर देगा? 8 सेकंड में कम कर देगा। अब उसने पूछा क्या है भाई, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 10 सेकंड। बिल्कुल सर। तो भैया सीधी सी बात है, मेरे को t बराबर 0 पे वेलोसिटी पता है, ठीक है, तो मेरे को t बराबर 10 सेकंड पे चाहिए, t बराबर 10 सेकंड पे। तो भैया मेरे को टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालने जाऊं, तो भैया एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। बिल्कुल सर। तो भैया टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? भैया टोटल डिस्प्लेसमेंट t बराबर 0 से लेके 10 के लिए, तो भैया सीधी सी बात है, इक्वेशन ऑफ मोशन को ठोक दे, इक्वेशन ऑफ मोशन को ठोक दे। सर कैसे? क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट और टाइम के साथ खेल रहा है, तो मैं सीधी सी ये इक्वेशन लगाऊंगा, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बिल्कुल सर, ये लगाऊंगा। तो इसका मतलब सर s बराबर भैया कहां से कहां तक लगाऊं? मैंने बोला भाई तू डायरेक्ट लगा दे 0 से 10 के लिए, क्योंकि ये इक्वेशन क्या देती है सर? डिस्प्लेसमेंट देती है। अपने को चाहिए क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो s बराबर सर u कितना है? 80 80 80 80 और टाइम कितना है? 10 प्लस हाफ। सर एक्सेलरेशन कितनी है? -10 इंटू में t स्क्वायर। सर टाइम कितना है सर? 10 सेकेंड, यानी कि 10 स्क्वायर। तो यानी कि ये कट गया भैया 5 से, तो ये कितना हो गया सर? 800। और ये हो गया भैया कितना? -5 इंटू 100 दैट इज -500, दैट इज 300 मीटर। ये आपकी क्या निकल गया है भाई? डिस्प्लेसमेंट। और अगर एक्स एक्सिस में भाग रहा है तो आई कैप। बात आ गई समझ में? अब सर एवरेज वेलोसिटी भैया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी? 300। टोटल टाइम कितना भैया? टोटल टाइम कितना हो गया? 10 सेकंड, यानी कि 30 मीटर पर सेकंड आई कैप। ये आपकी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी। बात करते हैं भैया एवरेज स्पीड। तो क्या मैंने तेरे को बताया था एवरेज स्पीड बराबर खतरा, एवरेज स्पीड यानी कि डेंजर, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। यस सर। तो भैया टोटल डिस्टेंस के लिए यानी कि अपने को टर्निंग पॉइंट देखना पड़ेगा भैया, पार्टिकल की वेलोसिटी कहां पे 0 हुई है, सबसे पहले तो वो देख। तो सर वेलोसिटी 0 करनी है तो कर दे यार, v बराबर u प्लस at। 0 कब होगी वो देख लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 80 माइनस एक्सेलरेशन माइनस में है, तो यानी कि 10 इंटू टी, तो देख लेंगे भाई 0 0 कैंसिल, तो t बराबर 8 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी, t बराबर 8 सेकंड पे। अब बता t बराबर 8 सेकंड के बाद क्या वेलोसिटी इसकी नेगेटिव होगी? बिल्कुल सर, वेलोसिटी नेगेटिव होगी। कैसे पता चला? सर vt ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे हम, vt ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। कैसे? ऐसे भाई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बिल्कुल सर, और डिक्रीजिंग है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब जो लाइन बनेगी वो नेगेटिव स्लोप वाली लाइन बनेगी। बिल्कुल सर। t बराबर 0 पे 80 है, बिल्कुल सर, तो इसका मतलब कुछ ऐसे बनेगी, बिल्कुल सर, ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब सर ये कितना टाइम होगा जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी? अबे 1 सेकंड में कितनी कम कर रहा है? 10 कम कर रहा है, तो 80 कितनी देर में खा जाएगा? 8 सेकंड में, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? t बराबर 8 सेकंड। अब मैं बोलता हूं भैया कि t बराबर 10वां सेकंड कुछ यहां पर है, मान ले। ठीक है सर, ठीक है सर।
तो भैया मेरे को एक बात बता दे कि 1 सेकंड में 10 कम कर रहा है, तो भैया 10 सेकंड में कितनी कम कर देगा? 100 कम कर देगा। तो 80 में से 100 कम कर, यानी कि कितना हो गया? -20। तो इसका मतलब सर ये वाली वेलोसिटी कितनी हो गई? -20। बात आ गई समझ में? अब एरिया अंडर वीटी कर्व हमें क्या देता था? डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं यहां पे तेरे से बोलूं, यहां पे बोलूं मैं तेरे को, इधर देख इधर देख इधर देख, ये वाला एरिया और दूसरा ये वाला एरिया, अगर मैं तेरे से ऐसा बोलूं कि ये A1 है ये A2 है, तो A1 माइनस A2 तुझे क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। और A1 प्लस A2 तुझे क्या देगा? डिस्टेंस। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि भैया ये A1 है ये A2 है, मैं अगर A1 प्लस A2 कर दूं तो क्या मेरे को टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा? बिल्कुल सर, टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। और टोटल डिस्टेंस ही तो चाहिए अपने को। तो भैया A1 की वैल्यू क्या होगी? हाफ। बेस कितना है भाई? 8 इंटू हाइट कितनी है? 80 प्लस A2 कितना है? हाफ। सर बेस कितना है? 2 सेकेंड और हाइट कितनी है सर? 20। तो यानी कि ये कट गया, ये 4, 320 प्लस 20 दैट इज, ये कितना हो गया भैया? 340 मीटर। यानी कि डिस्टेंस कितना हो गया? 340 मीटर। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या आ गई मेरे दोस्त? सर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम कितना है भाई? 10 सेकेंड दैट इज 34 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी होगी एवरेज वेलोसिटी। क्या तूने ये ग्राफ से भी कर लिया? और तू वैसे भी कर सकता था। बात आ रही है समझ में कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 1 सेकंड में 10 खा रहा है, तो सर 80 कितने में खाएगा? 8 में। तो उसके बाद तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है सर, बात आ रही है समझ में? तो इस प्रकार से अब एक ये वाला प्रश्न, ठीक है, अब एक ये वाला प्रश्न क्या कहता है? सर अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकंड। की भैया एक गाड़ी है वो 60 मीटर पर सेकंड से भाग रही है। अब वो क्या कहता है? एट t बराबर 0 ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक्स। की भैया ड्राइवर ने ब्रेक मार दी और उसने कहा कि सच दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इन 10 सेकेंड। तू बोलेगा सर सिंपल सा सवाल है, कैसे सर? एक्सेलरेशन दे रखा है -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसने क्या कहा? इनिशियल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड, और उसने कहा कि 10 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट पूछा है उसने हमसे कितने टाइम बाद? सर 10 सेकेंड बाद। कर लो सर, S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये लिखेगा। बिल्कुल सर। S बराबर U कितना है? 60, T कितना है भाई? T 10 प्लस हाफ। सर A की वैल्यू -12 इंटू 10 का स्क्वायर दैट इज ये 600 माइनस ये कितना हो गया? 600। यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 600। डिस्प्लेसमेंट हो गया सर 0। डिस्प्लेसमेंट हो गया सर 0। लेकिन भाई तेरी खुशी के लिए ये गलत है, ये गलत है। सर अब ये गलत कैसे हुआ? सर आपने जो ऐसा बताया था हमने तो वैसा लगाया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऐसे निकालेंगे। तो भाई सबसे पहले प्रश्न को समझ, उसने तेरे से क्या बोला? अ कार। सबसे पहले क्या? गाड़ी है, गाड़ी है, मच्छर नहीं है, पार्टिकल नहीं है, गाड़ी है। अब इधर देख, गाड़ी भाग रही है आगे कितने से? 60 से। बिल्कुल सर। अब एट t बराबर 0 ड्राइवर ने ब्रेक मार दी और उसने कहा कि एक्सेलरेशन 12 पीछे की तरफ है। तो मेरी एक बात बता, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कितनी है? 12। अबे 1 सेकंड में 12 खत्म कर रहा है, तो 60 को कितनी देर में खत्म कर देगा? 5 सेकंड में। तो इसका मतलब 5 सेकंड के बाद तू क्या ऐसा होता है कि तू ब्रेक मारता है ऐसे जाता है और गाड़ी पीछे चली जाती है? तू ब्रेक मार रहा है और गाड़ी पीछे चली जाती है, ऐसा होता है क्या भाई? ऐसा हो गया तो तू मंगल ग्रह का प्राणी है, ऐसा नहीं होता। बात आ रही है समझ में? तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि तू ब्रेक मारता जा रहा है ऐसे और गाड़ी पीछे जा रही है, ऐसा तो नहीं होता भाई। तो इसका मतलब गाड़ी कितना डिस्प्लेस हुई होगी? सर t बराबर 0 से लेके 5 सेकंड तक, क्योंकि 5 सेकंड के बाद तो गाड़ी क्या होगी? रुक जाएगी। फिर तू कितना भी ब्रेक मार ले गाड़ी पीछे नहीं जाएगी। बात आ रही है समझ में? तो इसका मतलब सर यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कब से लेके कब तक होगा? वो केवल और केवल t बराबर 0 से लेके t बराबर 5 सेकंड तक। तो इसका मतलब सर t बराबर 0 से लेके 5 सेकंड तक अगर लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा? u कितना है? 60 और यहां पे प्लस हाफ इंटू कितना है? -12 इंटू 25। अब सर 25 कैसे आया भाई? 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि 300 माइनस 150, तो यानी कि 150 मीटर। 150 रुपया देगा भैया तेरे को, 150 रुपये मिलेगा, ठीक है। अब इधर देख, 150 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हुई, गाड़ी ने 150 मीटर चल लिया भाई, 150 मीटर।
बात आ रही है समझ में? ठीक है सर, अब 10 सेकंड में इतना चल लिया, 10 सेकंड ही है ना भाई, नहीं 5 सेकंड, ठीक है इतना होगा भाई। अब भैया ये मत कर देना जल्दबाजी में, पहले सोच कि भैया गाड़ी है या पार्टिकल है। मच्छर की भैया अलग कहानी होती है, लेकिन गाड़ी की अलग कहानी होती है। बात आ रही है समझ में? अब इसी पे एक क्वेश्चन ऐसा है, इधर देख कि भैया ये ट्रेन है, मान ले ये जो ट्रेन मैंने बना रखी है इस प्रकार की ट्रेन है, ऊपर वो लगी हुई चिमनी इसके, ठीक है। ये ट्रेन भाग रही है 60 मीटर पर सेकंड से, लेकिन इसकी जो एक्सेलरेशन है पीछे की तरफ 12 है, ठीक है। अब मैंने बोल दिया यहां पर है एक दीवार, क्या है सर? एक दीवार, कितने मीटर दूर? 150 मीटर दूर, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब उसने कहा कि यहां पर इस दीवार के पास है एक मच्छर, क्या है? एक मच्छर, एक मच्छर, वो डायलॉग सुना ना, एक मच्छर, ठीक है, वही बना देता है, ठीक है। तो भैया यहां पे है एक मच्छर जो कि भैया यहां से उड़ना चालू करता है, कितने से? 70 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इस तरफ, ठीक है भैया। तो उसने तेरे से क्या पूछा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मच्छर टिल ट्रेन रीचेस दी वॉल, की भैया जब तक ये जो ट्रेन है, रेलगाड़ी है, इस दीवार तक ना आ जाए, कि भैया ये जो मच्छर है वो कितना डिस्टेंस तब तक कवर कर लेगा। सबसे पहले अगर मैं तेरे से ये पूछूं कि भैया ये अगर इस साइड आ रहा है, इससे टकरा रहा है बार बार, मतलब ऐसे आया ऐसे जा रहा है, मतलब मच्छर उड़ रहा है, बार बार इधर आया और इसको किस करके चला गया, बार बार इधर आया इसको किस करके चला गया। भाई इसको किस कर रहा है? मच्छर किस कर रहा है? तू फीलिंग मत ले इतनी, ठीक है, ठीक है, बात आ रही है समझ में? ठीक है सर, बात आ गई समझ में। तो भैया मेरी बात सुन, मतलब अगर मैं तेरे से पूछूं कि ये कितनी बार किसिंग किसिंग होगी, कितनी बार किसिंग किसिंग होगी, तो तू बोलेगा सर इनफाइनाइट टाइम्स होगी। सर मच्छर तो उड़ रहा है, ठीक है, ये इधर आ रहा है, पहले इसको किस कर रहा है, वापस जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर किस कर रहा है, फिर वापस जा रहा है, तो भैया कितनी बार होगी? तू बोलेगा सर हमें डेफिनेटली पता है इनफाइनाइट टाइम्स होगी। बिल्कुल सर, लेकिन मेरा प्रश्न ये नहीं है, मेरा प्रश्न ये है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मच्छर टिल ट्रेन रीचेस दी वॉल, की भैया जब तक ये जो रेलगाड़ी है वो यहां तक ना आ जाए इस दीवार तक, भैया मच्छर कितना डिस्टेंस चल लेगा? मच्छर कितना डिस्टेंस चल लेगा? अबे जब तक ट्रेन या इस दीवार तक कब तक पहुंचेगी? क्या ये क्वेश्चन ऐसा ही है कि एक गाड़ी है वो आगे जा रही है 60 मीटर पर सेकंड से, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ, तो बता दो भैया डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 10 सेकंड में? डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 10 सेकंड में? तो तू बोलेगा सर जो 5 सेकंड में होगी वही 10 सेकंड में होगी। तो सर यानी कि ये जो गाड़ी है वो यहां पे 5 सेकंड में पहुंच जाएगी। बिल्कुल सर 5 सेकंड में पहुंच जाएगी। इसका मतलब इस मच्छर को 5 सेकंड तक चलना पड़ेगा, 5 सेकंड तक चलना पड़ेगा। कितनी वेलोसिटी के साथ चलना पड़ेगा? 70 मीटर पर सेकंड के साथ। अबे मेरी बात सुन, उसने कहा सबसे पहले इधर इसको पढ़, उसने कहा कि टिल ट्रेन रीचेस दी वॉल, जब तक ये ट्रेन यहां पे ना पहुंच जाए। अबे 150 मीटर चलने में इस ट्रेन को कितना वक्त लग रहा था? 5 सेकंड भाई, 5 सेकंड। तो इसका मतलब सर ये 5 सेकंड पे यहां पे पहुंच जाएगी, लेकिन जब तक ये ट्रेन यहां पे पहुंचेगी क्या उतनी देर तक जो मच्छर है वो इससे टकराता जाएगा, किसिंग किसिंग करता जाएगा? बिल्कुल सर, मतलब ऐसे आया ऐसे 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 करता जाएगा। बिल्कुल सर, तो हमें तो डिस्टेंस चाहिए ना, तो सर कितना लिखेंगे? सर डिस्टेंस बराबर स्पीड ऑफ मच्छर इनटू टाइम। बिल्कुल सर, अबे मच्छर की स्पीड कितनी है? 70, टाइम कितना लगा? 5। खत्म, खत्म भाई साहब, खत्म। 350 मीटर, यानी कि मच्छर कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? 350। बिल्कुल सर, तो भैया ऐसे क्वेश्चन को करना होता है, ठीक है। पहले ये देख लिया कर कि पार्टिकल है या वेलोसिटी है। अब इधर देख ले, ठीक है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बस ये, ठीक है। अब इधर देख, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन विद द वेलोसिटी ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। अब इधर देख, विद द वेलोसिटी ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में यार डायग्राम बना ले। क्या बना ले भाई? डायग्राम बना ले। कैसे सर? मैंने बोल दिया ये t बराबर 0 पे है, कोई दिक्कत नहीं। अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन, ये x बराबर 0 पे है, ठीक है। क्या कहा? कितनी वेलोसिटी से भाग रहा है? 45 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यहां से भागना चालू किया पार्टिकल ने, कितनी वेलोसिटी के साथ? सर 45 मीटर पर सेकेंड। अब उसने क्या कहा कि उसकी जो एक्सेलरेशन है वो पीछे की तरफ है, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है। कितनी? भाई डायरेक्शन दिखा दी तो मैं माइनस क्यों लिखूं यहां पे? ये a है, ये u है, इस प्रकार से। अब उसने क्या कहा? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द 5th सेकंड, यानी कि चौथी सेकंड खत्म हो चुकी है और 5वीं सेकंड अभी बाकी है। तो इसका मतलब अब मेरे को ये करके दिखाओ भाई, ये क्वेश्चन जल्दी कर, 1 सेकंड में पानी पी लेता हूं यार।
ठीक है भैया, तो आई होप तूने ट्राई कर लिया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अपने को डिस्प्लेसमेंट पूछा इन द nth सेकंड। भैया फॉर्मूला लगा यार सीधा, सर Sn बराबर u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। यस सर, तो सर इसका मतलब क्या हो गया सर, Sn बराबर सर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी आगे की तरफ, यानी कि कितनी है सर 45, प्लस सर एक्सेलरेशन क्या पीछे की तरफ है, तो क्या इसका मतलब एक्सेलरेशन का साइन यहां पे नेगेटिव रखूंगा, तो इसका मतलब सर यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ये आएगा -10/2। अब उसने क्या कहा, n की वैल्यू यहां पे क्या रखूंगा सर, उसने कहा 5th सेकंड में, तो n की वैल्यू यहां पे होगी 5 -1, तो ये कितना आ जाएगा दोस्त 45 - 5 × 9 बराबर 0। ये तेरा एकदम सही है, ये एकदम सही है। मेरी बात सुन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द 5th सेकंड, ये तेरी सही है, लेकिन जो तू आंसर देगा वो 0, ये गलत हो जाएगा। क्यों सर, भाई ये Sn बराबर u प्लस a बाई 2 इन द 2n-1, ये क्या थी सर, ये डिस्प्लेसमेंट थी, लेकिन हमसे पूछा क्या है सर, हमसे पूछा है डिस्टेंस, हमसे पूछा है डिस्टेंस। तो अब भैया डिस्टेंस कैसे पता लगाएं, इधर देखो भैया, इसके लिए तेरे को यूज देगा वीटी कर्व, वीटी कर्व ड्रॉ कर इसका। मैं अगर ऐसा बोलूं कि t बराबर 0 पे इसकी वेलोसिटी थी 45 मीटर पर सेकेंड, यस सर, तो सर एक बताओ मेरे को, एक्सेलरेशन आपने दे रखी है हमें, एक्सेलरेशन आपने हमें दे रखी है, कितनी है भाई सर, एक्सेलरेशन बराबर -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये कांस्टेंट है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब वीटी ग्राफ एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा मेरे भाई, नेगेटिव। अब मेरी बात सुन सर, 1 सेकंड में 10 कम कर रहा है, तो 45 कितनी देर में खाएगा सर, 4.5 सेकंड में, लेकिन हमें तो 5 सेकंड के लिए चाहिए, तो इसका मतलब सर ये हो गया 4.5 सेकंड, और सर ये हो गया 5वां सेकंड मान लो, कोई दिक्कत नहीं सर। तो भैया मेरी बात सुन, मैंने बोल दिया कि 4.5 सेकंड, अब पूछा क्या है 5वें सेकंड में, 5वें सेकंड का मतलब क्या हो गया कि चौथा सेकंड पूरा हो चुका है और 5वें सेकंड से पहले, तो भाई चौथा सेकंड अगर मैं यहां पे बनाऊं, चौथा सेकंड यहां पे दिखाऊं, तो ये होगा चौथा सेकंड, बिल्कुल सर। तो सर चौथे सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी, देख ले यार सर, मेरी बात सुन, 1 सेकंड में 10 खा रहा है, तो 4 सेकंड में 40 खा जाएगा, तो 45 में से 40 गया, कितना हो गया भाई, 45 में से 40 गया, कितना हो जाएगा, 45 में से 40 गया तो कितना हो जाएगा सर, 45 में से 40 जाएगा तो ये हो जाएगा सर 5, बिल्कुल सर। और सर 5वीं सेकंड में अबे 1 सेकंड में 10 खा रहा है, तो 5 सेकंड में कितनी खा जाएगा, 50 खा जाएगा, तो 45 में से 50 खा गया तो कितना बचा 5, तो इसका मतलब -5 बचेगा यहां पे, बिल्कुल सर। तो अपने को चाहिए सर डिस्टेंस, कब से कब तक सर, 4 सेकंड के बाद और 5 सेकंड से पहले, तो इसका मतलब अपने को ये वाला एरिया चाहिए दोस्त, ये वाला, इधर देख, इधर देख, दिखाता हूं, ये वाला और ये वाला, बात आ रही है समझ, अपने को ये वाला एरिया चाहिए। अब ये A1 और ये A2, जब इन दोनों को ऐड करेगा तेरे को डिस्टेंस मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं, बात आ रही है समझ में। अगर तू डिस्टेंस देखे तो भैया A1 प्लस A2, तो भैया A1 की वैल्यू हाफ, बेस कितना है आधा, ये तो आधा है, बेस इंटू हाइट कितनी है सर 5, प्लस A2 की वैल्यू हाफ, बेस कितना है आधा, ठीक है, हाइट कितनी है सर 5, और वो तो ऐसे भी देख सकता है सर, डिस्प्लेसमेंट 0 आई है, इसका मतलब सर दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, सेम होगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया मेरे दोस्त सर, हाफ इंटू 5 इंटू 2, 2 से 2 कैंसल, तो ये आ गया 2.5 मीटर। ये तेरी क्या निकल गई, डिस्टेंस निकल गई, बात आई समझो, ये तेरी डिस्टेंस है 2.5 मीटर। अब भैया मेरी बात सुन यार, आज है मेरे पास थोड़ी सी वक्त की कमी, मेरे पास है वक्त की कमी, तो भैया नेक्स्ट वीडियो में मैं मोशन अंडर ग्रेविटी अपन नेक्स्ट वीडियो में चालू कर देंगे। तेरा काम केवल और केवल इतना है, जो मैंने क्वेश्चन आज करवाए हैं वो उनको तेरे को घर पे जाके अच्छे से क्या करना है मेरे दोस्त, ट्राई करना है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, वो भैया अगली वीडियो में उठा लूंगा, आज मेरे को यार कहीं पे जाना है, थोड़ी सी इमरजेंसी है, ठीक है, समझना इस बात को। लेकिन उससे पहले वाले लेक्चर के जो भी भैया नोट्स है, जो भी मैंने क्वेश्चन अटैच किए थे,
वो तेरे को करने हैं। ठीक है भैया, तो भैया मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे अपना प्यार दिखाइएगा, क्योंकि आपका जो ये प्यार है कमेंट बॉक्स में, यही मेरे को आगे मोटिवेशन देता है कि मैं और अच्छी क्या बनाऊं, वीडियो बनाऊं। तो भैया मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय। आप सभी को मेरी तरफ से भैया जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी, राधे राधे। और हाँ, बस दुआ में याद रखना, ठीक है।